Everyone, topic to be covered in this video are nutrition. Okay, nutrition, modes of nutrition, and steps of holozoic nutrition. होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो जो सबसे पहले टॉपिक है वो क्या है? न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन, आखिर न्यूट्रिशन को हम लोग जान रहे हैं कि न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस. सो पहला क्वेश्चन जो आएगा या जो हम लोग सोच सकते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. फर्स्ट क्वेश्चन दैट स्ट्राइक्स आवर माइंड इज व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, ये क्वेश्चन है. तो इसका आंसर क्या होना है? डिफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग. तो क्या क्या था न्यूट्रिशन में? न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या करा? एनर्जी को एंड मटेरियल्स को एक्वायर किया. एनर्जी और मटेरियल को एक्वायर किया. कहां से किया एक्वायर? सराउंडिंग से. तो ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो एनर्जी या मटेरियल. उसके लिए दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू परफॉर्म अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ओके, सो एवरी ऑर्गेनिज्म whether it is plant or animal, it has to perform nutrition and to get energy requirement and to get materials, isn't it? So nutrition is a process of acquiring energy and material from surrounding through different means. यही different means, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा. through different means का मतलब है कि there is something which differentiate nutrition in plants and nutrition in animals. So the differentiation is basically based on the material and the energy requirement. So यहाँ पे अगर आप देखें तो एनर्जी और मटेरियल्स के ग्राउंड पे हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ जब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं तो इसका ध्यान रखना होगा कि ग्रुपिंग आखिर किए क्या, किस ग्राउंड पे किए. तो हमारा ग्राउंड या तो एनर्जी है या यहाँ पे या मटेरियल होगा. तो एनर्जी या मटेरियल के ग्राउंड पे जब डिफरेंशिएट किए तो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो यहाँ पे दो ही तरह से है. देयर आर ओनली टू टाइप्स or two energy which are required or utilized by living organism. So the energy which are utilized or required by the living organism are light energy and chemical energy. ध्यान देने वाली बात क्या है कि there are many forms of energy, but a living organism can utilize only two forms of energy. Isn't it? In the process of nutrition, the energy required by all living organisms are light energy and chemical energy. So the light energy जो भी organism require कर रहा है उस organism को categorize कर दिया गया phototrophs. यहाँ पे फोटो और ट्रॉप्स दो अलग अलग है और इनसे फोटो मीन्स लाइट, okay, and tropos means nourishment. So those organisms which can utilize light as a source of energy and synthesize their own food, they are regarded as phototrophs. ठीक है. Next is chemical energy. So the chemical energy using organism or the organism which can perform their synthesis work by using chemical energy are categorized into chemotrophs. ओके, तो एनर्जी के ग्राउंड पे जो हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करा वो था एक लाइट एनर्जी और दूसरा केमिकल एनर्जी. और ऑर्गेनिज्म क्या क्या थे? फोटोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स.
यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि कीमोट्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन फोटोट्रॉप्स, ठीक है, डायरेक्टली, बिकॉज कीमोट्रॉप्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू द केमिकल्स, बट दिस केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड और गिवन बाय द फोटोट्रॉप्स। तो कीमोट्रॉप्स को भी किस पे डिपेंड करना होगा? फोटोट्रॉप्स पे। तो फोटोट्रॉप्स क्या होंगे, कौन होंगे, किसको हम लोग फोटोट्रॉप्स कहेंगे? तो इसमें ब्रॉडली हम लोगों का एग्जाम्पल जो आएगा, एग्जाम्पल्स आर ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, algae and some bacteria, some bacteria, ध्यान देना है यहाँ पे। So the phototrophs are self-synthesizer or the organisms which can utilize light energy as a source and synthesize their own food are called phototrophs or perform photosynthesis. But in this particular chemotrophs are, for example, suppose अगर हम chemotrophs बोलते हैं तो एक एग्जाम्पल से हम लोग ज्यादा समझ पाएंगे। chemotrophs में जनरली नाइट्रोजोमोनास एंड सल्फर बैक्टीरिया, आप याद रखना, सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर को एज अ सोर्स यूज कर रहा है केमिकल्स में और सिंथेसाइज करेगा अपने प्रोडक्ट्स को, लेकिन दिस कीमोट्रॉप्स हैज टू डिपेंड ऑन फोटोट्रॉप्स फॉर लाइट। ओके, तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, बट ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म दो तरह से किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑल्सो। तो मटेरियल्स के ग्राउंड पे जो क्लासिफिकेशन होगा, ये मटेरियल क्या था, अगर यहाँ पे हम मटेरियल्स लिखते हैं तो मटेरियल में जनरली मटेरियल हमारा कार्बन as a source, because carbon is the most fundamental material that are required by all living organisms. So carbon being the most fundamental material required by all living organism categorizes or grouped organism into two types. They are, suppose if inorganic carbon यूज करा और किसी ऑर्गेनिज्म ने ऑर्गेनिक कार्बन यूज करा, ये दो तरह के कार्बन सोर्सेज पे। तो जो इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करेगा, तो इनऑर्गेनिक कार्बन मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 को जो यूज करे, ये CO2 को यूज करने वाले जितने भी होंगे वो फोटोट्रॉप्स हैं। बेसिकली CO2 को यूज कर रहा है फोटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे एक रिलेशन है, इस मटेरियल और एनर्जी में भी रिलेशन है कि जितने भी फोटोट्रॉप्स हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन को यूज करेगा to synthesize, to manufacture, to make their food. Okay, तो कार्बन इनऑर्गेनिक CO2 को फिक्स करने वाले फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करने वाले को हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो हियर द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। अगेन यहाँ पे खुद से जो कर पाएगा, खुद से सिंथेसाइज, दे कैन मैन्युफैक्चर, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन। तो ये हो गया ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स आर फोटोट्रॉप्स, ठीक है, एक रिलेशन यहाँ पे भी है। ऑटोट्रॉप्स को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फोटोट्रॉप्स। नाउ व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक कार्बन एज अ सोर्स? तो ऑर्गेनिक कार्बन मीन्स C6H12O6 एक एग्जाम्पल, C6H12O6 ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज which is being manufactured by the photosynthesizer or the autotrophs, इसको ये क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन एज अ सोर्स यूज करके अपने खाने को केवल क्या करता है, कुक करता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेक एंड कुक। ओके, तो यहाँ पे कुकिंग हो रहा है, ना कि सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो कुक मतलब हेट्रोट्रॉप्स की बात यहाँ पे हो रही है, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मतलब डिपेंडेंट, हेट्रो here refers to dependent. So the heterotrophs are directly or indirectly dependent on autotrophs for their carbon as a source.
ओके, सेम यहाँ जहाँ कीमोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन फोटोट्रॉफ्स फॉर देयर एनर्जी सोर्स, same in this case also what happens, heterotrophs are directly or indirectly dependent on autotrophs for their material source or carbon source. जब तक autotrophs perform नहीं करेगा photosynthesis, heterotrophs cannot cook, cannot make their food. So this is a basic difference. यहाँ पे ध्यान देना है कि एनर्जी और मटेरियल बोथ आर सेम, या तो आप एनर्जी के ग्राउंड पे आप उसको फोटोट्रॉप्स कहो या कीमोट्रॉप्स कहो, या मटेरियल जिसको कि कार्बन सोर्स हम बोल रहे हैं, कार्बन के ग्राउंड पे आप उसको ऑटोट्रॉप्स कहो या हेट्रोट्रॉप्स कहो. वन मोर थिंग यहाँ पे, तो इसको हटाया जाए, जो कि निकलता है यहाँ से कि सपोज अगर ऑटोट्रॉप्स ही फोटोट्रॉप्स है या फोटोट्रॉप्स ही ऑटोट्रॉप्स है, तो व्हाट अबाउट कीमोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स. इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है भाई, जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं, नहीं ऑटोट्रॉप्स से बेटर है पहले फोटोट्रॉप्स, तो जितने भी फोटोट्रॉप्स हैं वो सारे तो सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स means they can synthesize self. Auto means what? Self in presence of light. So there is a relation between photo and auto. So it has to, both are same, almost same. तो self और कैसे करेगा, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करा, तो फोटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स सेम है. तो दूसरा रिलेशन हमारा क्या था, कीमोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स. तो यहाँ पे ध्यान देना, कीमोट्रॉप्स में सबके सब केमिकल से सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है. सबको डिपेंड, जरूरी नहीं है कि सबका सब केमिकल एज अ सोर्स यूज करेगा लाइट, नो. लेकिन एक ग्रुप जो यहां से आया वो क्या आया, कीमो भी है और हेट्रो भी है, तो दोज ऑर्गेनिज आर कॉल्ड कीमो हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है, कीमो हेट्रोट्रॉप्स. यहाँ पे फिर एक अलग से हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको देख सकते हैं कि जो केमिकल्स को यूज कर रहा है और डिपेंडेंट है फॉर इट्स ऑर्गेनिक सोर्स, फॉर इट्स कार्बन सोर्स, आर नोन एज कीमो हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म किए. नाउ हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो इस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग दो मोड्स को डिस्कस करेंगे. एक होगा बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो ये दो मोड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में.